साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 ईवीएम अर्थात बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की मशीन में कोई खराबी या फिर वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की मशीन में कोई खराबी हो तो इस दौरान हमें इसका निदान किस प्रकार से करना है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसमें दी गई जानकारियाँ प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि या संशोधन की दशा में छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश एवं आदेश सर्वमान्य होंगे। अतः पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका पुस्तक के अनुसार कार्य को प्राथमिकता देवें। यदि मतदान के दौरान वीवीपीएटी में कोई खराबी हो तो केवल वीवीपीएटी बदला जाएगा और इस दौरान कोई मॉक पोल नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, वास्तविक मतदान के दौरान की बात हो रही है और इस दौरान केवल वीवीपीएटी में कोई खराबी हो तो मॉक पोल नहीं होगा। दूसरी स्थिति, यदि सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट अथवा बीयू अर्थात बैलेट यूनिट में खराबी हो तो ईवीएम प्लस वीवीपीएटी अर्थात कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी तीनों मशीन बदले जाएंगे। ऐसी स्थिति में दो बातें होंगी। पहली बात, मॉक पोल तो किया जाएगा परंतु बैलेट यूनिट के सभी बटनों को केवल एक एक बार ही दबाकर जांचे जाएंगे, अर्थात जितने अभ्यर्थी होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों के बटन को जो खुली अवस्था में होंगे उन बटनों को एक एक बार दबा करके मॉक पोल किया जाएगा। शेष प्रक्रिया मॉक पोल की ही रहेगी जिस प्रकार से हम मॉक पोल में संपन्न करते हैं। दूसरी स्थिति, किसी भी स्थिति में मतदान का समय बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर वास्तविक मतदान के समय ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी बदले जाएं तो इस दौरान किसी भी परिस्थिति में वास्तविक मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित किया गया जो मतदान का समय है इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय पर कतार में लगे लोगों को पर्ची जरूर जारी की जा सकेगी और उनके अंतिम क्रम तक यह प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। मशीन में खराबी होने की दशा में निम्न प्रकार के कार्य आपको करने होंगे। मतदान प्रक्रिया के दौरान मशीन खराब होने पर पीठासीन अधिकारी अपने क्षेत्र के सेक्टर ऑफिसर से तत्काल संपर्क करेंगे, उनको इसकी जानकारी देंगे। सेक्टर ऑफिसर अपने साथ अतिरिक्त मशीनें और बैटरी लेकर के चलते हैं। वे मतदान दल को नई मशीन भी उपलब्ध कराएंगे और आवश्यकता होने पर उसकी बैटरी भी आपको उपलब्ध कराएंगे। बदले जाने के बाद मशीन के संधारण का प्रोटोकॉल सदैव ध्यान में आपको रखना होगा, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु यह है कि वास्तविक मतदान से पहले कभी भी मशीन बदले जाने पर खराब मशीन और प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर लेकर के जाएंगे। दूसरा बिंदु है, वास्तविक मतदान के समय मशीन खराब होने पर खराब मशीन भी पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में ही रहेगी, क्योंकि इस दौरान वीवीपीएटी में जो पर्चियां होंगी वो वास्तविक मतदान के समय की होंगी, उनको सुरक्षित रखना होगा और उनको जमा भी करना होगा। इसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट में जितने मतांकन किए गए हैं उनकी संख्या भी वहाँ पर सुरक्षित होगी। उसको क्लोज करके इस प्रकार से रखेंगे, सीलिंग करेंगे जिस प्रकार से वास्तविक मतदान के बाद सभी मशीन को किया जाता है। सेक्टर ऑफिसर केवल प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। तीसरा बिंदु यह है कि ऐसी स्थिति में मतदान दल दोनों अथवा जितनी भी बदली गई हों उन सभी मशीनों को संग्रहण केंद्र पर वापस करेगा और उनकी सीलिंग की प्रक्रिया पूर्णतः पूर्ण करने के पश्चात कैरी बॉक्स में
सील करके एड्रेस टैग लगा करके ही जिस प्रकार से अन्य मशीनों को किया जाता है जमा के दौरान, उसी प्रकार से पूरे कार्य को पूर्ण करने के पश्चात उनको जमा किया जाएगा। जिन मशीनों में मत अंकित हो चुके हैं वे पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में ही रहेंगे, जो सील कर रिटर्निंग ऑफिसर को लौटाए जाएंगे। धन्यवाद।